हेलो नमस्कार गुड इवनिंग आप सभी को। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 9.7 और आज इसको पूरा करते हैं। कल हमने 9 सम किया था और उसमें लास्ट पार्ट मैंने कहा था मैं समझा दूंगा। लास्ट पार्ट बाकी पार्ट की तरह ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तो इस सम में सबको है ना आई लेके चलना जरूरी है। कुछ क्वेश्चन किए थे, आपको पता ही है कि क्यों जरूरी है। ए की पावर ए एक्स कोस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। अब जैसे इस क्वेश्चन को करना है, सबसे पहले तो हम ट्रिग्नोमेट्री को यू मानते हैं, मतलब इसको हमें इस तरह से लिख लो, कोस बी एक्स प्लस सी इंटू में ए की पावर ए एक्स डी एक्स। वैसे इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इसको यू इसको भी मानो या इसको यू इसको भी मानो, ये वाला होके भी हो जाएगा। बस ध्यान ये रखना, अगर आपको ए की एक्स को यू मानना है तो दूसरी बार भी ए की एक्स को ही यू मानना पड़ेगा, उसको आगे पीछे मत करना। अब मैं इस तरीके से भी कर सकता हूं, इस तरीके से भी कर सकता हूं, ठीक है। आज मैं आपको इसी तरीके से करवाता हूं, कल मैंने इस तरीके से करवा दिए थे तो आज मैं इस तरीके से नहीं करवाता। इसमें देखो, मान लेते हैं कि इसको मैंने u मान लिया, तो जब डेरिवेटिव का फार्मूला होता है u एच टी कोस का इंटीग्रेशन साइन बी एक्स प्लस सी और फिर साइन का कोफिशिएंट बी बाई माइनस इसका डेरिवेटिव ए की पावर ए एक्स इंटू में ए, इसका इंटीग्रेशन साइन बी एक्स प्लस सी बाय में बी डी एक्स प्लस सी। फिर क्या होगा, ये 1/b है, मतलब ए की ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी बाय में बी। एक तो कोफिशिएंट यहां पर इन क्वेश्चन में कोफिशिएंट कुछ और मान लेना, माइनस ए बाई बी इंटीग्रेशन ए की ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी डी एक्स और प्लस के। दो बातें हैं, अगर यहां पर मैंने ए की ए एक्स को यू मानना है तो यहां पर भी ए की ए एक्स को ही यू मानना पड़ेगा। अगर वहां पर आप कोस बी एक्स प्लस सी को यू मान रहे हो तो यहां पर साइन बी एक्स प्लस सी को आपको यू मानना पड़ेगा। मतलब इसको यू मान रहे हैं तो इसको वी मान रहे हैं, तो यहां पर भी आपको इसको वी ही मानना पड़ेगा। अब इसका और आगे इंटीग्रेशन कर देते हैं, ए की पावर ए एक्स साइन ए की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी बाई बी माइनस ए बाई बी। इंटीग्रेशन कर देते हैं e की ए एक्स एज इट इज, इसका माइनस कोस बी एक्स प्लस सी इंटीग्रेशन करें बाय में x का कोफिशिएंट b माइनस इंटीग्रेशन इसका डेरिवेटिव इसका इंटीग्रेशन e की ए एक्स इंटू ए माइनस मतलब प्लस हो जाएगा कोस बी एक्स प्लस सी बाय में b डी एक्स और पूरे के साथ है कांस्टेंट k। ए बाई बी की आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी के बाय में है b माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा a बाई बी स्क्वेयर ए की पावर ए एक्स कोस बी एक्स प्लस सी, b की b से मल्टीप्लाई माइनस a बाई बी को अंदर ले जाएंगे, यहां से भी एक a बाई बी निकल के आएगा तो ए स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इंटू में इंटीग्रेशन ए की पावर ए एक्स कोस बी एक्स प्लस सी डी एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट के। तो यहां पर इसकी वैल्यू पुट करनी है, क्या पुट करनी है, आई पुट करनी है, क्योंकि ये वही है। ये माइनस ए स्क्र बी स्क्र आई, बाद में ये इधर आई चल रहा है, आई चल रहा है, उसको भी आपको आई पुट कर दिया तो वो आई इधर आ जाएगा, मतलब आई प्लस ए स्क्र बाय बी स्क्र आई इज इक्वल टू, इन दोनों में से अगर आपको कॉमन लेना है आप कॉमन ले सकते हो, नहीं लेना है तो ऐसे का ऐसा लिख दो ए की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी बाय में बी प्लस ए बाई बी स्क्र ए की पावर ए एक्स कोस बी एक्स प्लस सी और प्लस वहां पर कांस्टेंट। अब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आएगा बी स्क्र प्लस ए स्क्र बाय में बी स्क्र आई, फिर ये सारा इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, अब के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और तो यहां पर मल्टीप्लाई बी स्क्र बाय ए स्क्र बाय बी स्क्र, तो ये वाला आया हुआ है, ठीक है। आंसर में ये दरअसल कुछ और कर रखा है इसका, ये अगला पार्ट है।
यही है, थोड़ा सा एडजस्ट कर रखा है। हो सकता है आंसर में इस cos bx प्लस सी को ही यू मान के मतलब इस तरीके से कर रखा हो, थोड़ा बहुत मैच ना हो। मेन बात ये होती है कि ये जो कांस्टेंट है ये इधर जाता है, फिर इसके साथ आएगा के बी स्क्र बाय में ए स्क्र प्लस बी स्क्र, और ये पूरे के साथ भी आएगा, इस पूरे के साथ भी आएगा। तो बाद में आपको इस कांस्टेंट को पूरे को सी नाम देना है, मेन बात बस यही है। ठीक है, तो ये तो आपने डेरिवेटिव कर दिया, हो गया। बस इनटू में आप बी स्क्र बाय स्क्र बी स्क्र कर दो, बी स्क्र बाय स्क्र, यहाँ पर बी स्क्र कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर नहीं कैंसिल होगा तो बी बच जाएगा। ए ई की एक्स कोस बी एक्स प्लस सी, बी ई के एक्स साइन बी एक्स प्लस सी, ये जो कांस्टेंट आपको नाम देना है। अब अगला लेते हैं, टेंशन लेते हैं। हमारा जो टेंशन है e की पावर टेन इनवर्स एक्स वन प्लस एक्स स्क्र का स्क्र। देखो क्वेश्चन क्या है, टेंथ का फर्स्ट पार्ट इंटीग्रेशन e की पावर टेन इनवर्स एक्स बाय वन प्लस एक्स स्क्र का स्क्र। तो इसको आपको क्या लिखना है, ये दो बार है, इसको आपको एक बार लिखना है, मतलब e की पावर टेन इनवर्स एक्स, e की पावर है, e थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, बाय में वन प्लस एक्स स्क्र इंटू में वन प्लस एक्स स्क्र डी एक्स। पुट करना है आपको टेन इनवर्स एक्स को, पुट कर दिया, टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन बाय वन प्लस एक्स स्क्र डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो देखो ये जो एक जो है मतलब वन बाय जो है ये तो पूरा डी टी बना, और इस x में आपको यहां से वैल्यू निकालनी पड़ेगी, टेन उधर चला जाएगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन टी, ये आपको करना पड़ेगा। इज इक्वल टू, देखो ये क्या हुआ, e की पावर t, एक जगह पे जो पहले वाला वन प्लस एक्स स्क्र था वहां पुट कर दिया टेन स्क्र टी, और एक पूरा डी टी बना, इंटीग्रेशन e की पावर t, वन प्लस टेन स्क्र क्या होता है, सेकेंड स्क्र टी डी टी, सेकेंड स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, कोस स्क्वायर e की पावर t कोस स्क्वायर t dt। ठीक है, कोस स्क्वायर का फार्मूला लगाओ, कोस स्क्वायर का क्या होता है, वन माइनस साइन स्क्वायर वाला नहीं, इंटीग्रेशन में ये बहुत कम लगता है, कौन सा लगता है, वन प्लस कोस टू एक्स बाय टू, टू को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन e की t की मल्टीप्लाई वन के साथ, ये यहाँ t होगा, और प्लस में e की टी कोस टू टी डी टी। तो देखो इसका तो हम कर देंगे अलग से, वन बाय टू इंटीग्रेशन e की टी डी टी प्लस वन बाय टू इंटीग्रेशन e की टी कोस टू टी डी टी। तो अब आपको क्या करना है, दरअसल इस पार्ट को अकेले को, मतलब पूरे को आई नहीं मानना, इस अकेले पार्ट को आई मान के करना है, लेट आई इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा, इंटीग्रेशन ए की पावर टी और कोस टू टी डी टी। तरीका वही है, इसकी जो भी वैल्यू निकले वो यहां पर रख देना। ठीक है, यहां पर हमने इसका इंटीग्रेशन यहां पर कर दिया है, अब हम करेंगे तो इसमें जो भी कांस्टेंट आएगा वो कांस्टेंट इसके साथ लास्ट में सी ही लिखना, उसको चेंज कर देना, ई की टी का ई की टी होता है, यहां पर इसको आपको अलग से आई मान के करना पड़ेगा, पूरे को आपको आई मान के नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ इसको आई मान के आप कर सकते हो, इसको आई मान के इसका इंटीग्रेशन करो और वो वैल्यू यहां पुट कर दो। ये है टेंथ का फर्स्ट पार्ट। अगला देखो, अगला हमारा क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है, ए की पावर माइनस एक्स। हो चुका है ये, इस तरह का आया था जिसमें तीन फंक्शन आए थे, फिर से आ चुका है, रिपीट हो रहा है। तो दरअसल आया था ए की एक्स साइन एक्स साइन टू एक्स साइन थ्री एक्स, तो उस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, वन बाय टू ए की माइनस एक्स इंटू में टू कोस फोर एक्स और कोस टू एक्स डी एक्स। वहां पर टू साइन ए साइन बी का लगा था, यहां पर टू कोस ए कोस बी का लगाना है, तो क्या होता है, इंटीग्रेशन वन बाय टू इंटीग्रेशन ए की माइनस एक्स कोस ए प्लस बी फोर एक्स प्लस टू एक्स सिक्स एक्स प्लस कोस ए माइनस बी फोर एक्स माइनस टू एक्स डी एक्स। मल्टीप्लाई कर दो दोनों की, वन बाय टू ए की पावर माइनस एक्स कोस सिक्स एक्स डी एक्स
प्लस 1/2 ए की पावर माइनस एक्स कोस 2x dx। तो यहां पर दो इंटीग्रेशन बनते हैं, इनको आपको दोनों को अलग अलग, एक को आप मान लो I1 इंटीग्रेशन ए की माइनस एक्स कोस 6x, और दूसरे को आपको I2 मान के करना है इंटीग्रेशन ए की माइनस एक्स कोस 2x dx, मतलब 1/2, और बाद में इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो टोटल क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये दो बार आपको करना पड़ेगा, वो अलग से ये अलग से, इसको एक बार u इंटू वी लगाना है, दोबारा u इंटू वी लगाना है, इसको फिर से i रखना है, यानी कि आपको दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा, और वहां पर रख देना आगे 1/2 भी है तो 1/2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन आया हुआ है e की 2x cos 3x। तो cos 3x की दरअसल वैल्यू हम कहां से निकालते हैं, cos की पावर 3x की, ये हम cos 3x से निकालते हैं। cos 3x की क्या होती है, 4 cos की 3x माइनस 3 cos x। cos की 3 से निकालेंगे तो यहां ये आ जाएगा, और cos की 3 की क्या होगी, cos 3x प्लस 3 cos x, ये वैल्यू आपको रखनी है। इसी तरह से दो इंटीग्रेशन बनेंगे, I1 I2 मान के आपको करनी है। अगला लेते हैं 10th के बाद 11th क्वेश्चन है x साइन इनवर्स। देखो इंटीग्रेशन 11th क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन x साइन इनवर्स 1/2, ये शायद आपकी बुक में नहीं होगा, रूट 2a माइनस एक्स बाय ए और dx। एक मिनट, कहीं ये लास्ट तो नहीं है अब, ये आपके बुक में नहीं होगा। हो सकता है आपकी बुक में ना हो, फिर भी देखो, क्योंकि ये लास्ट सम है तो बस इसको करेंगे और आगे नहीं करेंगे, अगली एक्सरसाइज अगली वीडियो में। तो इस क्वेश्चन में सबसे मुश्किल, क्योंकि ये पूरा एक फंक्शन है, इतना बड़ा फंक्शन, अब इतना बड़ा फंक्शन नहीं होना चाहिए, इंटीग्रेशन छोटा ही होना चाहिए ना, तो इस पूरे को हमें पुट करना पड़ेगा साइन इनवर्स 1/2 रूट 2a माइनस एक्स बाय ए को, पूरे को आप पुट कर दो t, पूरे को पुट कर दो t। अभी डेरिवेटिव नहीं करना, अभी डेरिवेटिव नहीं करना, dx की वजह नहीं निकालना, साइन को उधर ले गए तो 1/2 रूट 2a माइनस एक्स बाय इज इक्वल टू साइन टी, स्क्वेयर कर दो 1/4 2a माइनस एक्स बाय ए स्क्वेयर इज इक्वल टू साइन टी। ये जो नीचे 4a स्क्वेयर है इसको उधर ले जाओ तो 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू 4a स्क्वेयर साइन टी। x की वैल्यू यहां से निकालेंगे, x उधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो जो x की वैल्यू आएगी 2a माइनस 4a स्क्वेयर साइन टी। अब आप डेरिवेटिव करो, x का डेरिवेटिव, 2a का डेरिवेटिव 0 माइनस 4a स्क्वेयर साइन टी का डेरिवेटिव कोस टी, ये वैल्यू dx में वहां पर रखो। तो यहां पर करते हैं, तो देखो ये क्या बना, इंटीग्रेशन, ये जो x है, x की वैल्यू आपको ये पुट करनी है 2a माइनस 4a स्क्वेयर साइन टी। ये जो पूरा है x के अलावा, x की वैल्यू पुट कर दी, इस पूरे को हमने क्या मानना है t, और जो dx है, dx की वैल्यू आई है माइनस 4a स्क्वेयर कोस टी dt, dt नहीं लिखा मैंने इसके साथ। ये हमारा क्वेश्चन हुआ, इसको हमें सोल्व करना है। ये 4a स्क्वेयर कॉन्स्टेंट है, मल्टीप्लाई में है, ये बाहर आ जाएगा माइनस 4a स्क्वेयर, यहां से भी आप कांस्टेंट 2a कॉमन ले सकते हो, 2a कॉमन लिया तो 2a बचा, इंटू में साइन टी, एक मिनट, 2a के साथ में साइन टी इंटू टी इंटू कोस, मैंने स्क्वायर नहीं किया, यहां पर दोनों तरफ स्क्वायर किया था तो साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर का दरअसल जो डेरिवेटिव होगा वो होगा 2 साइन टी कोस टी dt।
और ये पूरा फार्मूला किसका है, माइनस का 4a², ये पूरा फार्मूला किसका है, साइन 2t का, साइन 2t dt ये है। तो x की वैल्यू में भी दरअसल साइन स्क्वायर है, x की वैल्यू में भी साइन स्क्वायर है, और यहां पर भी साइन 2t है। तो इसको थोड़ा दोबारा से लिखते हैं, यहां पर ये लिखना, ये है साइन 2t dt इंटीग्रेशन। यहां पर मैंने बाहर क्या लिया था, -4a² इंटीग्रेशन, यहां पर क्या बचा था 1 -2a इंटू में साइन स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर टी का फार्मूला लगाओ 1 - cos 2t/2, ये इसी के मल्टीप्लाई में है और ये पूरे के मल्टीप्लाई में भी है, इंटू में टी है, ये मैंने बाहर ले लिया, तो ये क्या बचा साइन 2t dt। तो ये मैंने बाहर लिया था, लिखा नहीं, तो ये मैंने बाहर लिया था, ठीक है। तो ये 2a भी बाहर आ जाएगा, 8a³ इंटीग्रेशन, इस 2 की मल्टीप्लाई कर दो 1 - 2a की 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, -a प्लस कोस 2t इंटू में t साइन 2t और dt। इस पूरे के साथ इसकी हमें मल्टीप्लाई करनी है, -8 a³ इंटीग्रेशन 1 - a की मल्टीप्लाई इसके साथ, ये है t साइन 2t प्लस कोस 2t किसके साथ, तो ये होगा t साइन 2t कोस 2t, ठीक है। देखो ये दो फंक्शन है, t इंटू में साइन 2t, ठीक है। यहां पर 3 फंक्शन है, इसको 1/2 इंटू 2 करके 1/2 इंटू में 2, तो ये 2 साइन 2t कोस 2t क्या हो जाएगा साइन 4t। तो ये t साइन 4t है, ये t साइन 2t है, दोनों का u इंटू v से आपको करना है। आपकी बुक में नहीं होगा, या आप इसको सोल्व कर सकते हो, जो भी इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन था लास्ट। आज बस हम इतना ही करेंगे, बाकी अगली एक्सरसाइज हम अगली वीडियो में लेके आएंगे। ओके, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।